सेल गुरु में आपका स्वागत है। आज जो है ना वो जो मोमेंटस ओकेजन टाइप की फीलिंग है ना वो आ रही, जैसे कि नया आईफोन आता है, सैमसंग का कोई फ्लैगशिप आता है, उसी तरीके से जब भी असूस की ROG सीरीज में कुछ नया आता है ना, इट बिकम्स अ वेरी वेरी बिग डील। असूस ने ये पूरा गेमिंग फोन, हाई परफॉर्मेंस फोन, टॉप ऑफ द लाइन स्पेक्स फोन, अंडर 50,000 रुपीज में ये पूरा दौर उन्होंने शुरू किया एंड दिस हैज बिकम अ वेरी वेरी बिग डील। उसके बाद हमारा कॉलकॉम सेगमेंट सेल गुरु पर। तो अब शुरू करते हैं अपनी टॉप स्टोरी के साथ और वो है असूस का ROG 5। देखिए ये एक प्रीव्यू है, फर्स्ट इंप्रेशन है, तो मैं आपको अपना फर्स्ट इंप्रेशन दे देता हूं। इन टर्म्स ऑफ लुक्स बहुत इंटरेस्टिंग फोन है, इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस फ्रॉम Snapdragon 888, the amount of RAM, but I'll tell you what are the big changes I've seen. So performance great, looks are great, the gaming form factor and gaming inside the phone is great. But दो और चीजें जो उन्होंने चेंज की that I've really liked, एक तो स्क्रीन, Samsung के साथ कोलैबोरेट करके they've come up with a really good screen, and second 3.5mm हेडफोन जैक जो कि गेमिंग फोन में बहुत जरूरी है, that has come back. फ्रंट की तरफ से ये दूसरे एंड्रॉयड फोन की तरह ही है, लेकिन जादू तब शुरू होता है जब आप इसे पीछे की तरफ पलटेंगे। एक ही झलक में आप समझ जाएंगे कि इसे तेज रफ्तार के लिहाज से बनाया गया है। ROG 5 का वजन 236 ग्राम है, लेकिन इसका डिजाइन ऐसा है कि इसे पकड़ना आसान है और घंटों तक इस पर गेम खेले जा सकते हैं। हम 6.78 इंच की फुल HD के साथ एमोलेड डिस्प्ले और रेजोल्यूशन की तारीफ करेंगे। इसका डिस्प्ले 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ है, लेकिन आप इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको इसे स्विच ऑन करना पड़ेगा। पीछे के हिस्से में भी 3 कैमरों का सेटअप है, जिसमें 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, 13 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है और एक 5 मेगापिक्सल मैक्रो कैमरा है। हमने पहली नजर में देखा कि इसका कैमरा बहुत अच्छा काम करता है, जबकि दूसरी तरफ पोर्ट्रेट इमेजिंग और मैक्रो कैमरे में बहुत कुछ अभी करने लायक बाकी है। एक 24 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा आपके चेहरे पर जीत की खुशी की तस्वीर ला सकता है। Asus ROG Phone 5 में आपको मिलता है दमदार Snapdragon 888 प्रोसेसर और 12 GB रैम। फोन के किनारों पर एयर ट्रिगर्स इमर्सिवनेस को जोड़ते हैं और आपको अलग से एक नियंत्रण देते हैं। गेमिंग को लेकर उत्साह रखने वाले तमाम लोगों के लिए एरो एक्टिव कूलर 5 एक्सेसरी है, जो फोन के टॉप पर SoC के साथ दाहिनी तरफ अटैच होता है। बॉक्स में 30 वॉट का फास्ट चार्जर है। इसका मतलब है कि 6000 mAh बैटरी को 3000 mAh बैटरी के 2 बैटरी पैक में बांटकर फास्ट चार्ज किया जाए, ताकि बैटरी गर्म ना हो। ROG Phone 5 8 GB रैम और 128 GB स्टोरेज के साथ 49,999 रुपए से शुरू होकर टॉप वेरिएंट में 57,999 रुपए तक जाता है, जिसमें 12 GB रैम और 256 GB स्टोरेज है। शुरुआती नतीजा देखें तो ROG 5 एक शानदार फोन है, थ्योरी और इस्तेमाल दोनों लिहाज से। अब चलते हैं टुवर्ड्स दैट वन फेवरेट सेगमेंट ऑफ योर्स कॉलकॉम का, द एक्सपीरियंसेस यू डिजर्व, और आज बात करेंगे अबाउट फोटोग्राफी। देखिए वी ऑल बिलीव वी आर बिकमिंग मच बेटर फोटोग्राफर्स एंड आई एम श्योर सम ऑफ यू आर, लेकिन आपको पता है आपका फोन जो है उसमें जो AI बिल्ट इन है वो काफी काम कर रहा है आपके लिए। बहुत सारे रीजंस के हैं जो हमारे कैमराज है ना, उन्होंने एक नई जंग छेड़ दी है इन द वर्ल्ड ऑफ स्मार्टफोन्स। एक ऐसी लड़ाई दैट इज फॉर द हाईएस्ट मेगापिक्सल काउंट, मोस्ट नंबर ऑफ लेंसेज, बहुत कुछ हो रहा है वहां पे। और क्यों नहीं, अगर आपसे मैं पूछूं ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 आपका हाउ इंपॉर्टेंट इज योर स्मार्टफोन्स कैमरा फॉर यू, आई बेट मोस्ट ऑफ यू आप लोग कहेंगे 11, 10 में से 11 नंबर देंगे आप। कैमराज इतने इंपॉर्टेंट हो गए दैट कंपनीज नाउ आर बंडलिंग मल्टीपल लेंसेज एट द बैक ऑफ द डिवाइस। कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट हो रही है, zoom, imaging quality, so many things on the back of a phone. एक ऐसा वक्त होता था कि एक कैमरा में अगर डबल कैमरा यानी कि ड्यूल कैमरा डाल दो तो अरे भाई कटिंग एज टेक्नोलॉजी, क्या फोन है हम लोग उसको कहते थे। लेकिन अब अगर 4 से कम कैमराज या लेंस हो एक फोन पे तो हम लोग कहते हैं इट्स एक्चुअली अ क्राइम। अब ये जो सिर्फ नंबर की गेम नहीं है, कैमरा परफॉर्मेंस में बहुत कुछ इंप्रूव हुआ है एंड दैट होल थिंग इंप्रूव ओवर द इयर्स। हमारे पास अब डेडिकेटेड मोड्स हैं फॉर शूटिंग इन लो लाइट, शूटिंग एट नाइट, शूटिंग हाई क्वालिटी वीडियो।
सब कुछ कवर हो जाता है। हमारे स्मार्टफोन्स अब जो है हम कैन कैप्चर फोटोज दैट एक्चुअली राइवल दोज टेकन बाय प्रोफेशनल DSLR कैमरास। वेल, ऑलमोस्ट वी आर गेटिंग देयर। इनफैक्ट जो इमेजिंग क्वालिटी है ना अक्रॉस वेरियस कैप्चर मोड्स, दे आर गेटिंग वेरी क्लोज टू द DSLR एक्सपीरियंस। In addition, अब हमको मिल रहे हैं higher number of features and upgrades with our smartphones, AI कैमरा यानी कि artificial intelligence in comparison to a DSLR कैमरा। DSLR में most features वहीं रह जाते हैं, the ones that you actually bought, they remain like that। अब बहुत सारे नए कैमरा फीचर्स जो हैं पावर्ड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन योर डिवाइस। हम सोचते हैं यार हम लोग कितना काम कर रहे हैं, वी आर सच गुड फोटोग्राफर्स, हम लोग फ़ोन की सेटिंग्स कुछ चेंज करते हैं, फोकस, एक्सपोजर, लेकिन जो रियल हैवी लिफ्टिंग है ना वो AI इंजन कर रहा है। AI कैमराज में मल्टीपल फीचर्स होते हैं, जैसे क्लिकिंग द बेस्ट पॉसिबल शॉट। AI कैमरा यूजेस मोड्स लाइक, एक जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ वो करते हैं, सीन रिकग्निशन। ये ऑटोमेटिकली रिकग्नाइज करता है कि आप क्या देख रहे हैं, आपका कैमरा क्या देख रहा है। आप अपने कैमरा को पॉइंट करिए टुवर्ड्स अ प्लांट, आपके कैमरा को पता है कि वो प्लांट को देख रहा है। पॉइंटेड टुवर्ड्स अ बिल्डिंग, अ सनसेट, पीक्स यानी कि स्नो है, एंड द कैमरा विल नो ईच ऑफ दीज थिंग्स सेपरेटली। सीन रिकग्निशन ऑटोमेटिकली एडजस्ट करेगा कैमरा सेटिंग्स लाइक एक्सपोजर, लाइटिंग, वाइट बैलेंस बेस्ड ऑन व्हाट द कैमरा इज लुकिंग एट, और फिर आपको देगा बेस्ट पॉसिबल शॉट। अब ये जो सीन रिकग्निशन है इज नॉट द ओनली थिंग जो एक AI कैमरा करता है। जैसे कि हम लोग पोर्ट्रेट शॉट्स लेते हैं, जो बैकग्राउंड ब्लर हो जाता है, सब्जेक्ट जो फ्रंट में है इट इज केप्ट इन फोकस, ये भी AI ही करता है। वो परफेक्ट एज डिटेक्शन देखता है, कहाँ पे करनी है, कहाँ पे फ्रंट फोकस है, कहाँ बैकग्राउंड शुरू हो रहा है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन फेस रिकग्निशन, जो इंश्योर करता है द राइट थिंग इज केप्ट इन फोकस, और जो बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड ही रहता है, इट डजंट टेक सेंटर स्टेज। कुछ और बहुत इंटरेस्टिंग फीचर जो AI कैमरा करते हैं वो है ब्यूटिफिकेशन एंड ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग। ब्यूटिफिकेशन है जब कैमरा ऑटोमेटिकली ना स्किन टोन को, आपके फेस को बहुत स्मूथ कर देता है। ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग वेरी इंपॉर्टेंट, जबकि आप कुछ वीडियो शूट कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट जो है बहुत फास्ट मूव कर रहे हैं, जैसे कि आप कोई क्रिकेट या फुटबॉल की गेम जो है उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, इट विल रिकॉर्ड व्हाट ऑल इज हैपनिंग इन रियल टाइम एंड फास्ट। ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग जो है हेल्प्स to keep the important things in focus। अब ये जो सारा AI जो है ना, it requires a dedicated neural engine inside the smartphone to give the camera the power it needs, जो कि आपको देगा best results। While you may be an incredibly good photographer, it's not just you who's doing all the work। बहुत सारी चीजें हैं जो काम कर रही हैं, combination of AI engine, algorithm, software, image signal processor, along with the rest of the camera hardware, जैसे कि image sensor है, lens है, filters हैं, ये सब डिसाइड करता है overall performance of the camera। और Qualcomm Technologies जो है बहुत टाइम से they have enhanced camera technology on smartphones, और उन्होंने बहुत evolve किया है इस AI को। Camera performance has gone to a whole new level। Qualcomm is focusing on improving the overall photography and videography experience on smartphones। So आइए बात करते हैं उनसे, how are they making sure कि future में we get even better performance from our cameras on our phones। तो आइए बात शुरू करते हैं पवन बहेती से, जो कि डायरेक्टर हैं इंजीनियरिंग एट Qualcomm। नमस्कार राजीव। पवन, थैंक यू सो मच, आपने हमको शो पे ज्वाइन किया। तो आपसे शुरू करूंगा फर्स्ट क्वेश्चन के साथ कि ये जो ओवरऑल एक्सपीरियंस होता है परफॉर्मेंस का ऑफ अ स्मार्टफोन कैमरा, किस चीज से डिफाइन होता है? समग्र कैमरा अनुभव को तीन प्रमुख संकेतक के द्वारा एस्टैब्लिश किया जा सकता है। पहला और सबसे महत्वपूर्ण है स्नैपशॉट और वीडियो की क्वालिटी, जहाँ की कैमरा हार्डवेयर के साथ साथ ISP की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। दूसरी चीज है कैमरा का रिस्पॉन्सिवनेस, स्टेबिलिटी, रिलायबिलिटी, और तीसरा चीज है कैमरा के कई सारे फीचर्स जैसे HDR, जूम, पोर्ट्रेट मोड, स्नैपशॉट और वीडियो का स्टेबलाइजेशन, स्थिरीकरण और नाइट मोड कैपेबिलिटीज आल्सो। व्हाट रोल इज प्लेड बाय AI इन आवर कैमरा एक्सपीरियंस, जो डे टू डे हम लोग कैमरा यूज करते हैं? AI हमेशा आपके स्नैपशॉट और वीडियो कैप्चर्स की क्वालिटी बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है। ये स्नैपशॉट वीडियो क्वालिटी के पोस्ट प्रोसेसिंग के साथ विकसित हुआ, जहाँ पे हम लोग पिक्चर्स को पोस्ट प्रोसेस किया करते थे। उसके बाद इन तस्वीरों वीडियो की क्वालिटी में सुधार करने के लिए ये प्रोसेसिंग पाइपलाइन आपके एम्बेड हो गई कि आपके फाइल सेव करने से पहले ही ये पिक्चर्स प्रोसेस हो चुकी होती हैं AI के माध्यम से। और अब ये कैमरा पाइपलाइन के रियल टाइम हिस्सा बन चुका है, जिससे कि आपका इमेजिंग प्रोसेस जो है वो आपके सीन के कॉन्टेक्स्ट के बारे में जागरूक रहता है। उससे वो उसका फ़ायदा उठाता है पिक्सल्स को कैसे प्रोसेस किया जा सके सही तरीके में, और उसके परिणाम स्वरूप जो आपकी पिक्चर्स हैं उनको पोस्ट प्रोसेस करने की आपको बाद में चिंता ही नहीं रहेगी। Pawan, I think the most important question for you is कि how does Snapdragon enable AI on a smartphone?
तो स्नैपड्रैगन बेस्ड स्मार्टफोन में एक AI इंजन होता है जिससे कैमरा प्रोसेसिंग पाइपलाइन स्पेक्ट्रा ISP जो हमारी है उसके साथ कपल किया जा सकता है। इन दोनों का जो संयोजन है उससे कई सारे कंपेलिंग और बेहतरीन एक्सपीरियंस प्रोवाइड होते हैं, जैसे कि सीन एनालिसिस है, आपके ऑटोमेटिक सीन एनालिसिस अंडरस्टैंडिंग, या आपके फेस को डिटेक्ट करके इसको ब्यूटीफाई कर पाना, या कैप्चर सेटिंग्स को ऑटोमेटिकली एडजस्ट करना। सो इस तरीके के कई प्रकार के एक्सपीरियंसेस AI इनेबल करता है और एक तरीके से एक नौसिखिया कैमरा यूजर को बढ़िया फोटो और वीडियो लेने के लिए मदद कर सकते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग पवन, आपके हिसाब से आपका ये पर्सनल जो है आपको आप देना है अपनी तरफ से इसका सवाल का जवाब, व्हाट इज द वन कैमरा फीचर दैट एक्साइट्स यू द मोस्ट? वेल, मैं AI के सभी फीचर्स से एक्साइटेड हूँ जो कि हर स्मार्टफोन यूजर को एक अच्छा फोटोग्राफर बनाते हैं। जैसे AI अब सीन को समझ सकता है, सीन अंडरस्टैंडिंग की कैपेबिलिटी रखता है। सो दृश्य में जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो सब्जेक्ट है जिसकी आप पिक्चर ले रहे हो, उनके अनुकूलित AI उनके पिक्सल्स, ऑब्जेक्ट पिक्सल्स को प्रोसेस करने की क्षमता रखता है। सो जैसे उदाहरण के हिसाब से एक ही पिक्चर में जैसे आप जो दृश्य ले रहे हैं उसके अंदर घास भी है और स्काई भी है और एक इंसान भी है, तो AI की बदौलत आप घास को हरा और शार्प बना सकते हैं जिससे कि प्रत्येक पत्ती आपको अच्छे से दिखाई दे सके और उस इंसान की स्किन को स्मूथ किया जा सके और उसके जो फैब्रिक और क्लोथिंग पहना हुआ है उसको शार्प किया जा सके और उसी समय और जो स्काई है उसको और नीला बनाया जा सके, राइट। सो इस तरीके की सारी कैपेबिलिटीज जो AI एक समय पे इनेबल कर सकता है, उसके लिए उसको सीन अंडरस्टैंडिंग की बहुत जरूरत होती है। एक और एग्जांपल है जैसे आपके खाने को, राइट, तो आप खाने की तस्वीरों को उतना ही यमी बना सकता है जिससे जितना वो एक्चुअली खाना खुद में हो। सो ये सब पल भर में ही यूजर के सोचे बिना मुमकिन है अब AI के बदौलत। थैंक यू पवन, आपने हमारे को ज्वाइन किया ऑन द सेल गुरु शो। ज्वाइन कर रहे हैं शिवम रंजन, मार्केटिंग हेड मोटरोला इंडिया। पहले तो मैं आपको थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन द शो, लेकिन पहले आई वांट टू कंग्रेचुलेट यू, बहुत इंटरेस्टिंग लॉन्चेस आ रहे हैं मोटरोला के, Moto G10 पावर, Moto G30। तो सबसे पहले तो मुझे बताइए अबाउट दीज एक्साइटिंग प्रोडक्ट्स एंड व्हाट द कंज्यूमर शुड एक्चुअली एक्सपेक्ट। दोनों ही डिवाइसेस बहुत ही जबरदस्त फीचर के साथ आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें Moto G10 पावर जो कि 10,000 से कम के प्राइस रेंज में हमने लॉन्च किया है, तो ये आता है एक ज़बरदस्त 6000 mAh की बैटरी के साथ, 48 मेगापिक्सल कैमरा, क्वाड कैमरा सिस्टम के साथ और एक स्नैपड्रैगन 460 SoC के साथ। इसके अलावा हमारा दूसरा डिवाइस जो Moto G30 है वो इस चीज़ को एक नॉच ऊपर ले जाता है, देता है आपको एक 64 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा सेटअप, साथ में देता है आपको एक 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले और साथ में स्नैपड्रैगन 662 का प्रोसेसर देता है आपको, जो कि एक जबरदस्त परफॉर्मेंस का पैकेज लेके आता है। एक ट्रू ऑलराउंडर की तरह आपको सभी एस्पेक्ट्स में कैपेबिलिटी देता है और वो भी 11,000 के अंदर। कैन यू टेल मी अ लिटिल बिट मोर अबाउट इसमें जो AI बेस्ड कैमरा फीचर्स हैं दैट you've enabled on these devices? दोनों ही क्लास लीडिंग यानी कि बेस्ट इन क्लास कैमरा सिस्टम के साथ आते हैं। अब जैसे देखिए Moto G10 पावर में 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप है, वो भी 10,000 के प्राइस सेगमेंट के अंदर। दूसरा हमारा जो डिवाइस है G30 उसमें हम दे रहे हैं 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सिस्टम। ये जबरदस्त हार्डवेयर तो है ही कैमरा के लिए, इसके साथ साथ हमने एक जबरदस्त सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस भी दिया है कंज्यूमर्स को, जिसको हमने फर्दर एनहांस किया है यूजिंग दी AI कैपेबिलिटीज ऑफ द स्नैपड्रैगन चिपसेट्स, जो कि 460 जो हमारे G10 पावर में है और स्नैपड्रैगन 662 जो हमारे G30 में है, उनकी AI कैपेबिलिटीज को को यूज करके हमने अपने सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस को भी एनहांस किया है, कैमरा एक्सपीरियंस को। AI एनेबल्ड सीन डिटेक्शन हो गया, ऑटो स्माइल कैप्चर हो गया, आपका स्मार्ट कॉम्पोजिशन हो गया, या कि एक और हमारा नॉन फीचर है जैसे स्पॉट कलर फॉर फोटोज एंड वीडियोज। तो ये सभी फीचर्स हमने जो है AI कैपेबिलिटीज को एनहांस करा है, यूज किया है अपने सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस को एनहांस करने के लिए। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आई होप यू जॉइन मी अगेन ऑन द शो। शुरू में मैंने आपको बताया ना, जब मैंने ये शो शुरू किया, कि वो फीलिंग जो आती है ना व्हेन यू आर डूइंग समथिंग कि बहुत ही कमाल का फोन है, उसका नेक्स्ट जनरेशन आ रहा है, यू फील कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। अगले हफ्ते भी ऐसे ही होने वाला है। इस टाइम Asus का ROG फोन, अगले हफ्ते OnePlus का नेक्स्ट जनरेशन, OnePlus 9 एंड OnePlus 9 Pro।